अगर सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो दिसंबर 2025 एक बहुत बड़ा महीना हो सकता है। चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि कौन-कौन से मौके सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर की, और ये नंबर बहुत बड़ा है, 1 लाख से भी ज्यादा। जी हाँ, केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में 1 लाख से ज्यादा नौकरियों का ऐलान हुआ है। अब सवाल ये है कि ये भर्तियां हैं कहाँ-कहाँ? तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि 3 सबसे बड़ी भर्तियां कौन सी हैं। इसके बाद दूसरे विभागों में क्या मौके हैं, उस पर नजर डालेंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बिना परीक्षा वाली सीधी भर्ती, और आखिर में फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या जरूरी है, वो सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। एक बड़ा सवाल कि इन नौकरियों के लिए आखिर अप्लाई कौन-कौन कर सकता है। तो अच्छी बात यह है कि एलिजिबिलिटी का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। मतलब ये नौकरियां पूरे भारत के लिए हैं, किसी भी राज्य या जिले से अप्लाई किया जा सकता है। महिला और पुरुष दोनों के लिए मौके हैं। और क्वालिफिकेशन देखिए, 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक सभी के लिए कुछ ना कुछ है। उम्र की बात करें तो 18 से 56 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये पोस्ट पर निर्भर करेगा। और एक जरूरी बात, ज्यादातर फॉर्म 31 दिसंबर 2025 तक ही भरे जाएंगे। ठीक है, तो अब आते हैं उन 3 बड़े विभागों पर जहां सबसे ज्यादा मतलब बम्पर वैकेंसी निकली हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर है भारतीय डाक विभाग। यहां 48,500 से भी ज्यादा पद हैं। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, पोस्टमैन, मेल गार्ड और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसी पोस्ट हैं। और खास बात यह कि MTS के लिए सिर्फ 10वीं पास और पोस्टमैन के लिए 12वीं पास होना काफी है। दूसरे नंबर पर है भारतीय खाद्य निगम यानी FCI। यहां भी 35,000 से ज्यादा नौकरियां हैं। इसमें हर लेवल के पद हैं, जैसे कि हेल्पर और वॉचमैन से लेकर फूड इंस्पेक्टर, मैनेजर और जूनियर इंजीनियर तक। और तीसरा बड़ा रिक्रूटर है एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहां ग्रुप B और C में 15,000 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। इसमें LDC, UDC, असिस्टेंट जैसे क्लरिकल पद भी हैं और टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स जैसे टेक्निकल और मेडिकल पद भी। तो ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। देखिए, सिर्फ ये 3 विभाग, पोस्ट ऑफिस, FCI और एम्स, मिलकर ही इन 1 लाख नौकरियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा मौके यहीं पर हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 3 बड़े विभागों के अलावा भी कई और सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं जहां भर्तियां हो रही हैं। जैसे कि सेंट्रल PWD में सुपरवाइजर, LDC, ड्राइवर जैसे 8,500 से ज्यादा पद हैं। फिर बिजली विभाग है, जहां असिस्टेंट लाइनमैन और JE के पद हैं। और हां, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए काफी मौके हैं। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही खास सेक्शन पर। कुछ ऐसी नौकरियां हैं जिनके लिए कोई रिटन एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। जी हां, सीधी भर्ती। तो सीधी भर्ती का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सिलेक्शन आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि सीधे स्किल टेस्ट या फिर एक इंटरव्यू के आधार पर होगा। इससे ना भर्ती की पूरी प्रक्रिया काफी तेज हो जाती है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस में स्टाफ का ड्राइवर की नौकरी है। इसके लिए सिर्फ एक स्किल टेस्ट देना होगा, कोई एग्जाम नहीं। वहीं मौसम विज्ञान विभाग में कुछ पदों के लिए सिर्फ एक इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन हो रहा है। क्वालिफिकेशन और उम्र की शर्तें जाहिर है अलग-अलग हैं। तो इतनी सारी नौकरियों के बारे में जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल कि अप्लाई कैसे करना है, इस आखिरी सेक्शन में हम इसी पर बात करेंगे, एक सिंपल सी चेकलिस्ट के साथ। देखिए, प्रोसेस बहुत सीधा है, बस 3 स्टेप्स याद रखने हैं। पहला, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। दूसरा, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़िए। और तीसरा, डेडलाइन से पहले अपना फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा कर दीजिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। कुछ चीजें तो लगभग हर फॉर्म में लगती ही हैं, जैसे कि आपके हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर का स्कैन, आधार कार्ड जैसा कोई ID प्रूफ, आपके सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट्स, और अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। एज प्रूफ के लिए 10वीं की मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट भी तैयार रखें। तो कुल मिलाकर देखें तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन भर्तियों का दायरा बहुत बड़ा है। मतलब 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक लगभग हर किसी के लिए कोई ना कोई सरकारी नौकरी का मौका मौजूद है। ये सच में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो इस सारी जानकारी के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सी भर्ती किसी की अपनी पढ़ाई और करियर के लक्ष्यों से सबसे ज्यादा मेल खाती है। यही सवाल सबसे अहम है।